अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे पिछली कुछ वीडियोस पर जो कि इन लोगों की कन्फ्यूज़ हैं, जो पीएमडीसी ने भी लेटेस्ट अपडेट्स जारी की हैं एमडी-कैट 2025 की रजिस्ट्रेशन को लेकर। इसके अलावा एमडी-कैट 2025 के स्केड्यूल को लेकर और इसी तरह की और भी काफ़ी सारी चीज़ें मेरिट को लेकर। जो अभी भी एमडीसी ने मेरिट को काफ़ी सारी उसमें तब्दीलियाँ करती हैं। पब्लिक कॉलेजेस के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, तो उस हवाले से ये सारी कन्फ्यूज़ हैं। तो जो कि कमेंट सेक्शन से ही आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो लिए गए हैं और उनको आज की इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश की जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे वो अगरचे मुझे नहीं समझ आई कि क्यों पूछ रहे थे, क्योंकि पासिंग परसेंटेज आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई थी, तो पासिंग मार्क्स आप लोग खुद निकाल सकते हैं अगर आप लोगों को टोटल मार्क्स का आइडिया है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एमडी-कैट के लिए सॉरी एमबीबीएस के लिए आप लोगों के पास 55% आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए एमडी-कैट में। तो ये पासिंग आप लोगों की परसेंटेज जो बनेगी वो 99 आप लोगों को मार्क्स लेने होंगे 180 में से, और बीडीएस के लिए 50% है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को 90 मार्क्स लेने होंगे बीडीएस के लिए एमडी-कैट में, अगर आप लोग बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के भी क्वेश्चंस कर रहे थे कि अगर उन्होंने कोई सिटी सेलेक्ट कर ली और उसके बाद वो कहीं और चले जाते हैं, तो क्या वो रिक्वेस्ट कर पीएमडीसी से अपना सेंटर चेंज करवा सकते हैं? वो अपना सेंटर चेंज नहीं करवा सकते हैं अगर उन्होंने एक बार वो सेलेक्ट कर लिया है। आप लोग कोशिश कीजिए, अगर किसी के साथ ऐसा हो गया है तो वो किसी तरीके से मैनेज करके 1 दिन के लिए किसी रिश्तेदार के थ्रू अगर वहाँ पे रहता है, या वहाँ पर वापसी का कोई तरीका निकाल कर, आने-जाने की सहूलत निकाल कर वहाँ पर वो जाकर ही टेस्ट दे सकता है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। उसके बाद वेटेज फ़ॉर्मूला जो है वो नया पीएमडीसी की तरफ से आया है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि 65% आप लोगों की एफएससी की परसेंटेज है, एमडी-कैट की 35% आप लोगों की परसेंटेज है। मैट्रिकुलेशन के मार्क्स फ़िलहाल कंसीडर नहीं किए जा रहे हैं। आगे चल के अगर पीएमडीसी इसको चेंज कर देता है तो वो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो पीएमडीसी की नोटिफ़िकेशन आई थी, उसके मुताबिक मैट्रिक के मार्क्स अभी फ़िलहाल कंसीडर नहीं किए जाएँगे। तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन थी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। इसके बाद एमडी-कैट 2024 का जो रिज़ल्ट है वो आपको बता दूँ कि 3 साल के लिए वैलिड है। ये स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि एमडी-कैट 2025 में अगर हम अपीयर नहीं होते तो क्या हम एडमिशन्स ले सकते हैं? तो अगर आप 24 में आपने एमडी-कैट दिया है, पासिंग परसेंटेज आपकी वैलिड है इस साल के लिए, तो आप लोग इस साल एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद मेरिट परसेंटेज डिक्रीज़ जो हुई है, उस हवाले से भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पीएमडीसी ने तमाम तर एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ को रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि खाली सीट्स काफ़ी ज़्यादा रह जाती हैं, और पिछले साल हमने 2024-25 में भी देखा था कि काफ़ी सीट खाली रह गई थी। तो पीएमडीसी ने कहा कि ऐसी सूरत में आप मेरिट परसेंटेज को थोड़ा डिक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन उस हवाले से भी पीएमडीसी को प्रॉपर इंटीमेशन दिया जाएगा कि हमने ये परसेंटेज डिक्रीज़ की है और पीएमडीसी के रूल्स के तहत की है। यानी कि ओवरऑल परसेंटेज डिक्रीज़ इस तरह से नहीं हो सकती। अगर वैकेंट सीट्स कहीं पर खाली हैं तो वहीं पर आप लोगों को ये रिलैक्सेशन मिल सकती है। उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो फ़ी है, उस हवाले से एक चीज़ याद रखिएगा कि पीएमडीसी ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस के हवाले से पूछ रहे होते हैं। आप लोगों को बता दूँ कि 18 लाख पर ईयर आप लोग जो है वो पीएमडीसी की तरफ से फिक्स्ड किया गया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, और वो 5% एनुअल बढ़ा सकते हैं। अब इसको आप 18 लाख पर इम्प्लीमेंट कर लें कि वो 5% कितना हो सकता है। अगर वो इससे ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो पीएमडीसी की रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं, जो कि आप उसके अगेंस्ट उनको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के मैट्रिक में कम मार्क्स आ गए हैं, ये जो आपको पता है कोविड-19 हुआ था, स्पेशली कोई रिपीटर्स हैं अगर, तो उनके लिए वैलिड होगा। अगर उन्होंने मैट्रिक ऐसी सिचुएशन में पास किया था जब कोविड-19 में प्रमोशन पॉलिसी के तहत 9th में कम नंबर थे और उसी को 10th में मल्टीप्लाई कर दिया गया था, और आप लोग अगर 10th में ज़्यादा मेहनत कर रहे थे और आप लोगों की जो मेहनत है वो काउंट नहीं हुई थी, तो ऐसी सूरत में अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप लोगों के मैट्रिक के मार्क्स कंसीडर ही नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है? और इंटर वाले बच्चों को अगर कोविड में वो चीज़ हुई थी, तो वो तो एमडी-कैट के लिए ज़ाहिर है कि वो कंसीडर अभी नहीं हो रहे। जिन्होंने मैट्रिक कोविड में किया है, वही जो है यहाँ तक पहुँच सकते हैं एमडी-कैट 2025 तक। इंटर वाले तो नहीं पहुँच सकते। तो मैट्रिक वाले फ़िलहाल परेशान ना हों। आप लोगों के जितने भी मार्क्स हैं सिर्फ़ पासिंग होने चाहिए, आप लोग के कंसीडर नहीं किए जा रहे हैं। इसके अलावा मिनिमम क्या स्कोर आप लोग को टारगेट करना चाहिए, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे।
तो पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग अपने माइंड में ये स्कोर रखें अगर आप लोगों को एडमिशन चाहिए एमडी कैट में, और एफएससी की परसेंटेज 80% के राउंड अबाउट 80% से अबव ये चल जाएगी। अगर एफएससी की परसेंटेज बहुत एक्सीलेंट है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आगे पीछे आप लोग का हो सकता है, लेकिन एक आइडियल माइंडसेट यही होना चाहिए और ये नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं होती है। इस वजह से ये पॉसिबल है, इतना ईजी नहीं है बट पॉसिबल ज़रूर है अगर आप मेहनत करते हैं। उसके बाद पेपर बेस्ड आप लोग एमडी कैट होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को शायद ये पता भी चल गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। नेगेटिव मार्किंग आपको बता दिया है कि नहीं होगी। फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशंस अगर आपकी हैं ए लेवल्स, ओ लेवल, तो आप लोग आईबीसीसी से एक्विवेलेंस सर्टिफ़िकेट लेंगे और उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जनरली आप लोग इंटरमीडिएट के बच्चों की तरह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को ये एक्विवेलेंस सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा। रिलैक्सेशन कोई रिपीटर्स के लिए है या कोई रिस्ट्रिक्शन है तो ऐसा कुछ नहीं है। एमबीकेआर 2025 के स्टूडेंट्स वैसे ही एडमिशन ले सकते हैं रिपीट किए बगैर, लेकिन अगर आप रिपीट कर रहे हैं अपनी पासिंग परसेंटेज पूरी करने के लिए या मे भी अपने मार्क्स वैसे ही इम्प्रूव करने के लिए एमडीकैट में, तो आप लोगों के लिए सेम रूल्स अप्लाई होंगे जो कि दूसरों के लिए। कोई डिडक्शन वगैरह कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, ना ही कोई रिलैक्सेशन और ना ही कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन है। टेस्ट फॉर्मेट आप लोगों को पता होगा, जस्ट कुछ लोगों के लिए जिनको जो कि इस हवाले से पूछ रहे थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। 180 एमसीक्यूज आप लोगों के होंगे, बायोलॉजी में से 81, केमिस्ट्री में से 45, 36 फिजिक्स में से, इंग्लिश में से 9, लॉजिकल रीजनिंग के 9 एमसीक्यू। अच्छा, 15% आप लोगों के ये इजी एमसीक्यूज जो हैं वो उठाए जाएंगे, 70% मॉडरेट एंड 15% डिफिकल्ट। और यही जो पोर्शन है यही आप लोग को स्टैंड आउट करवा सकता है अगर आप लोग टॉप 5 में आना चाहते हैं या इस तरह से ऊपर वाले आप मार्क्स कंसीडर कर रहे हैं। तो 15% जो डिफ़िकल्ट पोर्शन है, वही आप लोगों को जो है वो स्टैंड अप करवा सकता है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये वाले कर लेते हैं। 70% मॉडरेट जो है, इसमें से भी काफ़ी स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन जो है ये सिर्फ़ उन्हीं स्टूडेंट्स पे क्लियर होता है जिन्होंने बहुत ही अच्छे से और रीज़निंग के साथ तैयारी की होती है। तो ये कुछ आप लोगों की कन्फ्यूज़न थी। मज़ीद जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वक़्तन-फ़वक़्तन आप लोगों को उनके आंसर्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।